Yeah, guys, I have information for you. This video is sponsored by Amber. Amber जो एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपको अकोमोडेशन जो है वो मिल जाती है। आज के टाइम में यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, भले वो इंडिया से हो या किसी भी अदर कंट्री से। उनको अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपने एरिया के पास जहाँ पे वो कॉलेज वगैरह है। तो उसके लिए ये ऐप प्रोवाइड करती है आपको अकोमोडेशन। इसके अंदर आपको हॉल रूम से लेके स्टूडियो रूम तक के स्पेस वाले रूम मिल जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने पिन कर रखा है, इवन तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रखा है, जाके उसे चेकआउट करो और खुद के लिए भी देखो। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जा रहा है उसको भी रिकमेंड करो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अकरत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी जस्ट मैं एक्सेस शिफ्ट खत्म करके ही निकला हूँ मैं, तो सोचा कि तुम लोगों को वीडियो भी बना के दिखा दूँ एक बार कि कहाँ पे आ रखा हूँ। तो अभी इस वक्त आ रखा हूँ मैं चर्चिल के अंदर। चर्चिल हॉस्पिटल है, यही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है। एक JR है, एक चर्चिल है और एक नफील्ड है। तीनों ही जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। ऐसा कुछ है ये, लाइक नया बना कुछ खास ही। तो ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं सकता बिल्डिंग्स वगैरह, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो आई माई बी इन द ट्रबल। सो ज़्यादा नहीं दिखाते। फ़िलहाल अभी घर चलते हैं। घर जाके पापा से भी मुलाकात करनी है मैंने। पापा से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा रहा उनका। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए थे तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपना कान दिखाया। रातों रात गए थे, रात के 11 बजे गए थे। फिर सुबह जाके उनका नंबर आया था। फिर उसके बाद उनसे बातचीत तो हुई नहीं मेरी इतनी। फिर जब मैंने शिफ्ट ख़त्म करी, सोचा कि उनसे बात करके पूछूं कि मिलने आ सकते नहीं आ सकते। फिर भी मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पापा के साथ जाके कि क्या क्या हुआ उनके साथ। फिलहाल मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखा दूं। यूजुअली हमारे इधर क्या होता था कि यहाँ पे मतलब स्क्रीन के ऊपर ऐसे देख के ना, ये चार्ट के ऊपर देख के हमें बस का पता लगाना होता था कि बस कितने बजे आ रही है। या तो एक स्क्रीन आती होती थी यहाँ पे जिसमें टाइम शो होता रहता था कितने बजे अगली बस आ रही है। अब इन्होंने एक नया फंडा निकाला है जो है ये चलती है सोलर पावर से। ठीक है, इसको दबाना होता है, ये बटन को दबाना होता है और इस स्क्रीन के ऊपर सारा लिखा आ जाता है कि भाई ये बस इतनी दूर है, इतने में आएगी, इतनी देर का ये है। तो ये देखो जैसे लिखा हुआ एनर्जी सेविंग इन 30 सेकेंड रीस्टार्ट। ये खुद ब खुद चलता रहता है। 30 सेकेंड बाद ये फिर चलेगा, फिर शो करेगा। तो ये रहा इसका सोलर सिस्टम। तो इस तरीके से चलता है। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते, घर चलते हैं, पापा का इंटरव्यू लेते हैं फिर। ठीक है, फिर मिलता तुम लोगों को सीधा घर जाके ही। मैं ज़्यादा देर नहीं बात कर सकता यहाँ पे। अभी जस्ट मैं बस से उतरा हूँ और यहाँ से अब मैंने पैदल घर के लिए निकलना है। तो अपने हॉस्पिटल के पास ही उतरा हूँ मैं। यहीं से मैं हॉस्पिटल के लिए अंदर जाता हूँ, यहाँ से रास्ता जाता हूँ उसका। और मैं बता दूँ फ़िलहाल के लिए जो 3 हॉस्पिटल के मैंने नाम लिए थे, जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटल, इसका चर्चिल का और नफील्ड का, ये तीनों ही जो हैं ये OUH के अंदर आते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। और इन तीनों के ना अलग अलग मतलब एक तरीके से कह लो कि सेक्शन है। जो जॉन रेडक्लिफ वाला है वो एक तरीके से जर्नल है कि किसी भी तरीके की आपको अगर बीमारी हो जाती है देन यू कैन कम टू ओवर देयर। और जो चर्चिल वाला है वो कैंसर के लिए बना है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कैंसर है, जितने भी टाइप्स होते हैं, मेरे को नाम नहीं मालूम, ठीक है, तो उसके लिए आप जा सकते हो। और जो नफील्ड है वो ऑर्थोपेडिक है, वो हड्डियों वाला है। सो 3 हॉस्पिटल हैं, तीनों के तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। बट जितने भी ये तीनों हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं हॉस्पिटल हैं। और अभी यहाँ से सीधा घर जाएंगे और पास ही में यहाँ पे स्कूल भी है, तो बच्चे वगैरह आएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरी वीडियो के अंदर आ जाए। तो चलो सीधा घर जाके मिलते हैं। सो गाइस अभी घर आ चुका हूँ मैं, और घर आके मैंने खुद को चेंज वगैरह कर लिया था। और इतना टाइम हो गया था मेरे को घर आए हुए, मैं लेटा ही हुआ था तब से और फ़ोन पे लगा था, तो मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। लाइक मैं 3 बजे घर पे आया, लिटरली अभी 4:30 हो रहे हैं। 1.5 घंटा कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला मेरे को। और जैसे मैंने टाइम देखा, मैंने पहले तो कपड़े चेंज करे कि चलो चेंज करते हैं खुद को। और पापा अभी सो रहे हैं अंदर, तो मैं नहीं चाहता कि उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करा भी जाए, वो सोने दो, क्योंकि वैसे भी वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं और आज उनको छुट्टी है। तो कोई नहीं, जब टाइम मिलेगा ज़रूर तुमसे बातचीत करवाते हैं। फ़िलहाल कुछ बना नहीं हुआ, तो बनाने का सोच रहा हूँ मैं कि क्या बनाया जाए। सब्जी है नहीं कुछ ऐसे, और आटा भी नहीं है, बट ये टोटीला है। तो मेरे ख्याल से हमें वही चीज़ बनानी पड़ेगी जो उस दिन खाई थी हमने, ठीक है, एग रोल, वही बनाना पड़ेगा। दोबारा से हमारे तीसरी वीडियो में लगातार हम अंडे 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 शंडे हैं वही खा रहे हैं, तो वही चल रहा। बट कल हमने खाना खाया था, अच्छा दाल सब्जी खाई थी। सब्जी तो नहीं, दाल खाई थी, टेस्टी थी, उसमें मज़ा करा। आज फिर से अंडों के ऊपर जोर देते हैं
उनको खाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये करने के बाद सिटी सेंटर चला जाए। मेरा ना मेरे पास 3 परफ्यूम थे। लेट मी शो यू द परफ्यूम्स। सो ये मेरे 3 परफ्यूम है। मैंने खड़े भी ऐसे कर रखे जैसे मेरी ये खुद के जैसे मैं चाहता हूँ। ये सबसे पहले नंबर पे है। ये है हमारा अरमानी का, ठीक है, इंटेंसले, ठीक है। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद आता है मेरा ये टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर। ये मैंने इसलिए लिया था, मेरे को ना बड़ा ज़्यादा शौक चढ़ा था तब शुरू शुरू में कि टॉम फोर्ड की चीज़ खरीदिए, टॉम फोर्ड का कुछ खरीदना है। देन आई हर्ड अबाउट कि टॉम फोर्ड का एक नया ब्रांड न्यू वो आया है, परफ्यूम आया है। एंड देन उसका नाम था ओम्ब्रे लेदर। जब ये आया था तभी मैंने सोचा कि यार कि लेना मैंने। तो फिर मैंने जब यहाँ पे आया तो आने के बाद मैं सोचा कि यार मतलब इस घर में जब शिफ्ट हुए तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको ख़रीदा जाए। तो सबसे पहले जब मैंने चीज़ ली थी वो ये ली थी यहाँ पे। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेवन ऑन अर्थ। और ये जो है ये भी बहुत बेस्ट है। लाइक एक तरीके से तुम कह लो जैसे ऊद होता है ना, वैसा ही है ये। इसको अगर मैंने एक बार लगा लिया, स्प्रे कर लिया, 1-2 स्प्रे भी करे तो मतलब 3-4 दिन लॉन्ग लास्ट चलते ही चलते हैं। अगर एक बार कपड़े पे मैंने 3-4 बार स्प्रे कर दिया तो भाई धोने के बाद भी उतरती नहीं है इसकी फ्रेग्रेंस। इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसकी। बट आई पुट इट इन द लास्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी कहीं कहीं जब मैं डाल के भी जाता हूँ लोगों को ऐसा हो जाता है कि लाइक दे वर लाइक कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस कारण मैं इसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, कम लगाता हूँ। बट बाकी उन दोनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ये तो मेरा बेस्ट है यार, ये मेरा फेवरेट है। और इवन तो प्राइस वाइज भी अगर देखा जाए ये सबसे चीप है, ये मिडल में आता है, और ये सबसे एक्सपेंसिव है भाई। मतलब प्राइस क्या ही बताऊँ अब इसके, ये बस इतना बोल सकता हूँ ये सबसे महंगा है। इन दोनों से तो महंगा यही है। ये मिडल वाला ये भी ठीक ठाक था, और ये तो भाई मेरे को थोड़ा सा डिसेंट में पड़ गया था, इस कारण मैं ज़्यादा ये लगाता हूँ। अब तीनों ही मेरे ख़त्म हो गए हैं। लाइक तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर कितना है। जितना ये है लिटरली उससे भी कम ये होगा, है ही नहीं है, ख़त्म हो गए ये भी। इसके अंदर भी थोड़ा है बट इतना मैं यूज़ नहीं करता जैसे मैंने बताया, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना रखने का। तो मेरे को कुछ वैसा चाहिए कि लाइक विच स्टे लॉन्ग लास्टिंग बट इतना हार्ड ना हो, इतना हार्श स्मेल ना करे, थोड़ा स्वीट भी हो। तो उसके लिए मैं सोचा कि चलो सिटी सेंटर जाते हैं, कुछ ख़रीद के आते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत चीप हो, थोड़ा टाइम चलाने के काम आए। क्योंकि अभी तो मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता कि इतने महंगे महंगे अभी ख़रीदूँ मैं। तो थोड़ा टाइम पास के लिए कुछ ख़रीदते हैं कि मेरे पास ख़त्म हो रखे हैं, कुछ है भी नहीं। बट उससे पहले कुछ खाते हैं क्योंकि जब मैं जॉब से आ रहा था आई वॉज फीलिंग बिट डिज़ी। तो खाना बहुत ज़रूरी है, भले ही टाइम जितना मर्ज़ी लग जाए। भले अगली वीडियो में हम चले जाएंगे, लेकिन मतलब कल चले जाएंगे, बट बिना खाए मैं बाहर नहीं जाने वाला। तो खाना बनाते हैं, इनको पहले समेट के अंदर रखते हैं। मैं दिखाने को अंदर भी दिखा सकता था बट अंदर पापा सो रहे हैं तो आई डोंट वांट कि शोर मचाऊँ अंदर जाके। इनको अंदर रखता हूँ मैं, फिर खाना वगैरह रेडी करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं सिटी सेंटर के लिए। 7 बजे सिटी सेंटर बंद हो जाता है, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं। तो 7 बजे से पहले अगर मैं जा पाया तो डैम श्योर हम निकलेंगे। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं फिर। वेल गाइस, मैंने खाना वगैरह खा लिया था। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि खाना वगैरह बनाते और खाते भी मेरे को इतना टाइम हो गया था कि 7 से ऊपर टाइम हो गया था। देन आई डिसाइडेड कि थोड़ी देर मैं सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। तो उतने में मेरी अभी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो वीडियो बना रहा था, मैंने तो वीडियो पूरी करी नहीं। अब तुम लोगों को क्या बताऊँगा कि मैं गया क्यों नहीं। तो सोचा कि अभी मैं पहले वीडियो बना लेता, एक बार तुम लोगों को बता देता हूँ सीन क्या चल रहा है। तो मैंने प्रॉमिस करा था कि पापा के बारे में भी बताऊंगा कि क्या सीन चल रहा है, पर पापा अभी सो रखे हैं। सो आई डोंट वांट देम टू डिस्टर्ब कि वो उठे मेरे लिए वीडियो बनाए। वो ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने मेडिकेशन ले रखी है, तो थोड़ा सा आराम है क्योंकि इतने दिनों से सो नहीं पा रहे थे, अब सो रहे हैं। एंड मैं वीडियो के लिए उनको डिस्टर्ब करूँ, ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है। सो इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा, सोने दिया उनको। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया, फिर मैं लेट गया। और अब देख सकते तुम लोग जैसे बाहर अंधेरा ही हो रखा है, तो फिर कोई चांस ही नहीं था बाहर जाने का। 7 बजे वैसे मॉल बंद हो जाता है, तो फिर क्या ही करना था बाहर जाके। तो मैंने सोचा कि यार लेट जाते हैं, सो जाते थोड़ी देर। अब जब सुबह पापा उठेंगे, आई थिंक सुबह पापा जा रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, तो कल भी शायद मुश्किल ही हो जाएगा उनसे बात करना। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे उनसे कि पूछेंगे सुबह सुबह उठ के कि हाँ कैसा हुआ, क्या कुछ हुआ, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यही कुछ था।
अभी सुबह मिलते हैं, फिर तुम लोगों से सुबह बातचीत करवाते हैं। सो गाइज अभी सोने ही वाला था मैं, और इतने में देखा कि पापा श्री हमारे उठ के बैठ चुके हैं, उनकी भी नींद पूरी हो गई है। तो मैंने सोचा चलो उठ ही गए हैं तो इसी बहाने अभी बात कर लेते हैं, वरना सुबह जब उठेंगे सुबह 5 बजे होंगे। तो जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे अंकल और आंटी भी साथ में रहते हैं, और आंटी जो है ठीक इसी कमरे के नीचे सोते हैं। और मैं नहीं चाहता कि जब हम उठें और इतनी लाउड से बात करें कि उनको भी डिस्टर्बेंस हो, और हमारी वजह से कोई ऐसी अपनी नींद ख़राब करे। हमने तो जाना ही है जॉब पे, तो हमारे कारण कोई और भी डिस्टर्ब हो जाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो सोचा कि अभी उठेंगे हैं तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कैसा रहा इनका, और अब दर्द कैसी है इनकी। तो फ़िलहाल बहुत टाइम के बाद जाके जो चीज़ मुझे तब पूछनी चाहिए थी अब पूछने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठे दोस्तों, अब हम क्वेश्चनिंग करेंगे इनसे, इंटरव्यू लेंगे इनका। तो सर कैसा रहा आपका वो, आप गए थे ईडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इतना टाइम लग गया, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? और जाना नहीं था मैंने, मगर इस दर्द ने मेरे को भेज दिया। बहुत दर्द था मेरे कान। ऐसा हुआ क्या था कान में? और ये मत पूछो यार, मेरी थोड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने कान में कुछ, मुझे खारिश हो रही थी, मैंने कुछ डाल के ना ज़्यादा ही कर दिया उसको। तो उस कारण वो जख्म बन गया? पता नहीं क्या हो गया, फिर वो आगे वो कट हो गया, आगे लग गया। उसके बाद एक 10 मिनट के बाद ही मुझे पता चल गया कुछ हो गया कान में। हाँ। तो मैंने सोचा चलो हो गया। मैं अ, पहले गर्म तेल करके डालता रहा हाँ। एक आधा दिन, आपने देखा ही था। हम्म। तो पैरासीटामोल ले ली। मुझे पता था ये ज़्यादा जाएंगे, ये पैरासीटामोल देंगे या कोई और पेन किलर दे देंगे। एंटीबायोटिक वगैरह? हाँ। नहीं, एंटीबायोटिक देंगे पहले, पेन किलर से? पेन किलर दे देंगे। अच्छा। मैंने वो भी लिया। फिर एक दिन मैं फार्मेसी चला गया। फार्मेसी में उसने मुझे ड्रॉप दिए। उसने हाँ। पूछा पहले पहले अमूमन वो देते नहीं है। हम्म। मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। कहते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते, ये ले जाओ, ये ट्राई करो। अगर आपको 48 आवर के बीच में कोई फर्क दिखता है? हाँ दिखता है फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने या तो जीपी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास, या आपको ईडी में जाना पड़ेगा। तो उस दिन फिर मैं जीपी के पास गया नहीं। तो रात को हाँ। था, आपको पता ही है। फिर मैंने बेटर वो चला गया सीधा मैं इमरजेंसी में। हम्म। तो इमरजेंसी में जाकर आपको वो पूछते हैं आपको भी, आपको डॉक्टर रेफर किया या कैसे। मैंने कहा मैं खुद आया। मैं पूछते हैं क्या हुआ। फिर नर्स असेस करती है आपको। नर्स को मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। उसने बोला आपको वेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली 5-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर। तो मुझसे जो पहले आए थे वो उनको भी देखा, मेरे से बाद में भी आए उनको भी देखा। डिपेंड करता है इमरजेंसी कितनी, इमरजेंसी कितनी जरूरत है, किसको ज़्यादा जरूरत है उसको पहले देखा जाता है। तो थोड़ा मुझे गुस्सा भी आ रहा था यार, सबको देख रहे हैं, मेरे को कोई देखने ही नहीं आ रहा। फिर जब मेरा सबर का बांध टूटा और मैंने अंदर गया, मैंने बोला ऐसे ऐसे सबको देख रहे हैं, मेरे को नहीं देख रहे हैं। अभी डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर देख रहे हैं टर्न बाई टर्न। तो मैंने कहा वो बाद में आया, उनको पहले देख लिया। वो कहते उसको इमरजेंसी होगी। उसने मेरे बारे में देखा कि क्या है प्रॉब्लम है। तो उसने देखा सिस्टम में, देखा मैंने बोला हुआ था मेरे कान में दर्द है। तो उसने बोला कि आपको क्या हो रहा है अभी। मैं कहा मेरी पेन जो है ना मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं करने सहन नहीं कर पा रहा। उसने कहा आपको पहले बोलना चाहिए था। फिर उन्होंने एक मेरे को टैबलेट दी कोडेन की। नॉर्मली वो बाहर नहीं मिलती, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब मिलती है। तो चलो उसने मेरे को दी 2 टैबलेट दी, जिससे मुझे विद इन 5 मिनट में वो मुझे असर हुआ, वो दर्द कम हो गई। फिर मैं चला दर्द कम हो गई, अब मैं बैठ सकता हूँ। फिर मैं बैठा, आधे घंटे बाद, तब तक मुझे 5 घंटे हो गए थे आए हुए। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मेरे को असेस किया, देखा, उसने पूछा क्या है। मैंने बताया आप सब क्या क्या ले रहे हो। तो उसने बोला ये, फिर उसने चेक किया। उसने कहा हाँ, पूछा क्या किया था तूने। फिर मैं बताया सारा कुछ जो भी था। वो की था मेरे पास, की एक तो की मैंने थोड़ी सी लगाई, वो ज़्यादा लग गई की। बस यही था। फिर उसने देखा भी थोड़ा सा कट लगा हुआ, तो वो हील होते उसने बोला टाइम लगेगा। उसने बोला 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं आपको। ठीक है। तो आपने कुछ और करना नहीं है, आपको लगेगा। फिर उसने मुझे को एंटीबायोटिक दिए, ड्रॉप दिए एंटीबायोटिक, और एक पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिए हैं। ठीक है। वो वैसे मैंने स्ट्रॉन्ग पेन किलर अभी खाए नहीं है, वो ठीक नहीं होता ना। हाँ। तो मैंने दूसरी आइबुप्रोफेन ले रहा हूँ मैं। तो उससे फ़र्क है, फ़र्क लगेगा। कभी लगता है
दर्द नहीं है, कभी लगता पर है। कभी लगता है दर्द बहुत ज़्यादा है, हाँ। बहुत ज़्यादा है। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई साहब, कान में अगर आपको लग रहा है ना कुछ खारिश करनी है, तो ईयरबड्स होते हैं, तो ये है, ये जो मैंने लेके आया था ईयरबड्स, ऐसे ही मिलते हैं ना, ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, ये जैसे कॉटन लगा हुआ होता है ना, तो सॉफ्ट होते हैं, उसको सॉफ्टली आप वो कर सकते हो। नहीं तो भाई साहब, अब नहाने से पहले अपने कानों में जरूर अपने तेल लगाओ, नाक में लगाओ, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। वो ड्राई हो जाता है ना जब कान, फिर आपको दिल करता है, जब आपको करते हो ना, खारिश करते हो ना कुछ किसी से, स्केच करते हो, आपको अच्छा लगने लगता है, जैसे जैसे अच्छा करते हो वो आगे आगे जाता है, फिर वो काम खराब कर देता है। इसलिए प्लीज प्लीज, कहीं भी कोई भी दर्द है ना शरीर का, ये बहुत बुरा है भाई, दाढ़ का दर्द है, दांत का दर्द है, नाक में कुछ हो जाए, कान में कुछ हो, आंख में कुछ हो जाए, भाई साहब इसका बच के रहिए। अपना सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आप अपना ध्यान रखो। तो ये चाबी याद लगा दो। तो वेल ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ, अब तुम लोगों को पता चल गया। वो होके आए ईडी में, तो इतना टाइम लग जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को भी ऐसा कुछ हुआ था, तो मेरे को भी टाइम लग गया था, पूरा दिन, पूरी शिफ्ट ही लगी थी मेरी। बट वेल ये अलग चीज़ है। अभी ये कुछ है, ठीक है। तुम लोगों को अब पता चल गया, पापा जी से भी आपने बात कर ली, तुम लोगों को वीडियो के थ्रू भी पता चल गया कि क्या कुछ हुआ था। और ये कुछ प्रिस्क्राइब करके दिया, टैबलेट्स वगैरह तो वहाँ पे रखी हुई है। तो या दैट्स इट। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने सोचा था कल सुबह एंड करूँगा, बट अभी एंड कर देते हैं। इट्स बेटर टू कि कल सुबह जाके करें, कल सुबह कुछ और बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे बाहर, जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, सिटी सेंटर जाएंगे, उसके लिए हम कल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखोगे क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और उसका क्या नतीजा निकला, कैसे तुम लोगों ने उसका सोल्यूशन निकाला, वो भी बताना। तो कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा अपनी अगली वीडियो में। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।